अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नाज़िया मुस्तफ़ा और आप देख रहे हैं नाज़िया मुस्तफ़ा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज की सबसे बड़ी खबर पाकिस्तान के लिए खुशखबरी, पाकिस्तानी अवाम की उम्मीदों के लिए उम्मीद पाकिस्तान जो है वो पाकिस्तान पहुंच चुकी है। जी हाँ, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का जो तैयारा है वो इस्लामाबाद लैंड हुआ। जिसका कि कहा जा रहा था कि सबसे पहले लाहौर की बजाय इस्लामाबाद लैंड करेगा, उसके बाद लाहौर जाया जाएगा, जिस पर बहुत सी बातें भी हो रही थी कि इस्लामाबाद क्यों लैंड करेगा। और इसमें सबसे पहले मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने अपनी कानूनी टीम से बात की और नादरा की टीम भी वहां पर मौजूद थी, जिन्होंने मियां साहब से उनकी बायोमेट्रिक की जो तस्दीक थी वो भी मुकम्मल कर ली। और उसके साथ साथ एवन फील्ड और अल अजीजिया रेफरेंस में जो सजाएं थी उनके खिलाफ अपीलों के लिए जो दरखास्तें थी उन पर भी उन्होंने दस्तखत कर दिए। और जैसा कि आपके इल्म में है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब 24 अक्टूबर को जो है वो अदालत में पेश होंगे और सरेंडर करेंगे वहां पर। लेकिन आज उनके लिए सब दरवाजे खुले हुए हैं, उनको गिरफ्तार नहीं किया गया अदालत के हुक्म के मुताबिक। और अभी जब मैं वीडियो रिकॉर्ड किया कर रही हूँ, इसी वक्त जस्ट मियां साहब का जो तैयारा है वो इस्लामाबाद एयरपोर्ट से लाहौर के लिए अभी अभी उसने उड़ान भरी है। और यही थोड़ी देर में ही मियां साहब लाहौर पहुंच जाएंगे। वहाँ पर मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब जो है वो उनका इस्तकबाल करेंगे। मरियम नवाज साहिबा और हमजा शहबाज जो हैं वो ऑलरेडी वहाँ पर उसी लोकेशन पर मौजूद हैं, मीनार पाकिस्तान पर, जहाँ मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जो है वो खिताब करेंगे। ये तो बात होगी कि मियां साहब की जो आमद के बारे में जो इत्तला थी कि वो आएंगे नहीं आएंगे, बहुत से लोगों की वो जो ट्वीट्स हैं जिन्होंने कहा था कि संभाल के रख लें, ये लिख के रख लें, मियां साहब वापस नहीं आएंगे। अब वो उनको खुद सोचना चाहिए कि अब उन्होंने क्या करना है। और मियां साहब की ये बात तो सच साबित होगी कि वो तशरीफ ले आए हैं और इस्लामाबाद के बाद वो लाहौर रवाना हो चुके हैं। लेकिन आज उनके जो स्पीच है, जो खिताब है, उसमें पता चलेगा कि उनका एजेंडा क्या है, वो क्या लाहे अमल इख्तियार करेंगे, कैसे पाकिस्तान के लोगों की जो उम्मीद है उस पर पूरा उतरेंगे। जो उम्मीदें पाकिस्तान उन्होंने अपनी उस फ्लाइट का नाम रखा था। देखिए, उम्मीदें पाकिस्तान कोई एक उम्मीद का नाम नहीं है। पाकिस्तान के लोगों को मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से बहुत सी उम्मीदें होंगी। जो सबसे बड़ी उम्मीद है उनको वो यही है कि पाकिस्तान की जो मीशत है वो कब संभलेगी, महंगाई कब खत्म होगी, लोगों का रोजगार कब मिलेगा, लोगों के कारोबार जो बंद हो चुके हैं वो कब उठेंगे। और बहुत से मसाइल हैं, एक मसाइल नहीं है, यहाँ पर बहुत सारे मसाइल हैं, बहुत सारे चैलेंजेस हैं। जिसका मियां साहब का यह दावा है कि वो दोबारा पाकिस्तान को 2017 के जो इशारे थे, जो दादोशुमार थे, उसके मुताबिक लेकर आएंगे अपनी इसी टीम के साथ, जो टीम 16 महीने पहले परफॉर्म कर चुकी है। कुछ चीजें उसमें हमें नई भी देखने को मिलेंगी। मियां साहब के लिए इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा। चैलेंज किस तरह से है? सबसे बड़ा चैलेंज तो उनके लिए ये है कि जो कानूनी मामलात हैं, जो कानूनी पेचीदगी हैं, जो उनके केसेस हैं, क्या वो इतनी फास्ट स्पीड से हो सकेंगे कि इलेक्शन के लिए मियां साहब अहल भी हो जाएं और उसके लिए वो बाद में प्राइम मिनिस्टर के तौर पर अपने आप को देख सके, क्योंकि ये मामलात भी काफ़ी पेचीदा हैं। और जैसे कि जनवरी में इलेक्शन का कहा जा रहा है, तो इस मामले को लेके अभी आप देख लीजिए कि जस्ट 3 मंथ्स, मैक्सिमम 3 मंथ्स हैं। अब इस 3 महीनों में मियां साहब के जो केसेस हैं उनका फैसला होना है। एक सिनेरियो तो ये है कि उन केसेस का जो सारा प्रोसेस है वो बहुत ज़्यादा स्पीड से किया जाए, ताकि ये केसेस अपने जो हैं उसमें जो है वो क्लियर होके इलेक्शन में जा सकें। और अगर ये तासुर दिया जा रहा है जैसा कि उनकी एक सेटलमेंट के तहत जो है वो अंडरस्टैंडिंग के तहत आ रहे हैं, तो यकीनन फिर ये सब चीज़ें बड़ी तेज़ी के साथ होंगी और मियां साहब को इसमें क्लीन चिट मिल जाएगी, मियां साहब अहल हो जाएंगे और इलेक्शंस में जा सकेंगे। और दूसरा ये है कि फिर अगर मियां साहब ने ही फ्रंट फ्रंट पे रहना है, फ्रंट सीट पे बैठना है, ड्राइविंग सीट पे बैठना है वजीर आजम के उम्मीदवार के लिए, तो फिर मे बी इलेक्शंस को डिले ना करना पड़ जाए। क्योंकि अगर ये फैसला हो चुका है कि मियां साहब नहीं आना, फिर दो ही तरीके हैं, या तो इनके केसेस को जल्दी जल्दी जो है वाइंड अप किया जाएगा और उसके बाद जो है, या दूसरा ऑप्शन फिर ये है कि अगर इस पे टाइम लग रहा है तो इलेक्शंस थोड़े से एक्सटेंड हो जाएंगे। और जो तीसरा ऑप्शन है, तीसरा ऑप्शन क्या है कि अगर उतनी बड़ी अंडरस्टैंडिंग जो है वो उस लेवल की नहीं हुई, कुछ मामलात पे हुई है जबकि इस मामले पे नहीं हुई है, कि जो क्लीन चिट है मियां नवाज शरीफ साहब को एज अ प्राइम मिनिस्टर के लिए, तो फिर मियां शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो हमें सामने नजर आ जाएंगे। जैसा कि ये भी खबरें हैं कि मियां शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो हमेशा से एस्टेब्लिशमेंट के लिए
बहुत ज़्यादा उनके फेवरेट भी रहे हैं मियाँ नवाज़ शरीफ साहब की निस्बत। बहरहाल ये चीज़ें तो हम आने वाले व्लॉग्स में आपके साथ शेयर करते रहेंगे, जैसे-जैसे सूरत-ए-हाल जो है वो बनेगी, क्योंकि अभी जो 24 को मियाँ साहब पेश होंगे, उसके बाद अगली जो समाअत होंगी, उसी से अंदाज़ा हो जाएगा पहली 2-3 समाअत में कि मामला किस तरफ जाएगा। लटकेगा, जल्दी इसका वाइंड अप होगा, मियाँ साहब आएँगे या शहबाज शरीफ साहब आएँगे, तो ये चीज़ें भी उसके साथ-साथ ही तय हो जाएँगी। जब ये मामला क्लियर होगा तो उसके बाद चलें फर्ज कर लीजिए इलेक्शंस हो गए, मियाँ साहब जो हैं, अगर हम उन्हीं को कंसीडर कर लें, चलें मियाँ साहब को भी छोड़ दीजिए, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की ही बात कर लेते हैं। वज़ीर आज़म के तौर पे कोई भी हो, लेकिन पॉलिसी तो ज़ाहिर है पार्टी की ही चलनी है। तो किस तरह से ये मुमकिन होगा कि जो टीम 16 महीने पहले रह के गई है, उसके दौर में बहुत ज़्यादा महंगाई भी हुई, मियाँ शहबाज शरीफ साहब हेड कर रहे थे, तो तब चीज़ों को कंट्रोल नहीं किया गया। अब लोगों के ज़हनों में वो चीज़ें बैठी हुई हैं कि 16 महीने मियाँ शहबाज शरीफ साहब जो रह के गए हैं, जो उन्होंने वादे किए हैं, सिवाय एक आईएमएफ वाली चीज़ के, आम बंदे को उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो इस वाले दाग को मियाँ साहब कैसे धोएँगे? किस तरह से उस चीज़ से निकलेंगे? तो अगर मुस्लिम लीग नवाज़ की जो है हुकूमत बनती है और कोई कोalition गवर्नमेंट नहीं बनती, ये मैं उस सूरत में बात कर रही हूँ जब ये मेजॉरिटी में आते हैं, कि कोalition गवर्नमेंट नहीं बनती और इनको ही मेन डिसीजंस लेने हैं, तो किस तरह से वो फैसले लेंगे जो कि अवाम के जो मसाइल हैं उनको हल कर सकें, अवाम की उम्मीदों पर पूरे उतर सकें, और किस तरह से ये रिवर्स करेंगे, किस हद तक ये रिवर्स कर सकेंगे इन सब चीज़ों को, या फिर दूसरा इनका पहले की तरह जो साबका हुकूमतें भी रही हैं, एक ही बात होती है कि भई उन्होंने हमें हालात इतने खराब करके दिए पिछली हुकूमत ने कि हमें इसको सँभालने में जो है 3 साल लग जाएँगे। तो क्या मियाँ नवाज़ शरीफ साहब अगर इस बात पर आते हैं, तो ये तो अपनी ही पार्टी के खिलाफ बात हुई ना। चाहे मियाँ शहबाज शरीफ साहब उसमें रहे हैं, लेकिन 16 महीने हुकूमत तो मुस्लिम लीग नवाज़ की ही रही है ना उसमें। जो पीडीएम चलें बात कर लें, सबका कोalition था, लेकिन अभी जो तनकीद के पीपल्स पार्टी पे नहीं हो रही, बाकी पार्टीज़ पे नहीं हो रही, क्योंकि वज़ीर-ए-आज़म नून लीग का था, तो इसलिए तनकीद भी इन्हीं पे ही होगी। तो अब ये भी नहीं कह सकते कि पिछली हुकूमत ने जी हमें तोहफ़े में ये सारे मसाइल दिए, तो इनको हल के लिए हमें 3 महीने चाहिए होंगे, या 3 साल चाहिए होंगे। तो इनके लिए चैलेंजेस नो डाउट बहुत बड़े हैं। पहले अपने आप को क्लियर करना, केसेस को क्लियर करना, फिर इलेक्शंस में जाना, फिर इलेक्शंस के बाद बड़े-बड़े मसाइल जो हैं वो इनके सामने खड़े हैं। आज की मियाँ साहब की आमद के हवाले से अगर मैं बात करूँ तो एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसा जुमला है जो मियाँ साहब ने बोला है और उसने सारी चीज़ों को एक जुमले में सम अप कर दिया है। वो जुमला क्या है? मियाँ नवाज़ शरीफ साहब अभी दुबई से उन्होंने टेक ऑफ नहीं किया था, एयरपोर्ट पर थे, मीडिया से गुफ्तगू करते हुए किसी सहाफ़ी ने उनसे 9 मई के हवाले से पूछा, तो उन्होंने बड़ा खूबसूरत जुमला बोला कि हम 9 मई वाले नहीं हैं, हम 28 मई वाले हैं। यानी कि 28 मई को उन्होंने एटमी धमाके किए थे और 9 मई को पीटीआई की जो जमात है, उनके लोगों ने और उनके जो मेन लीडरशिप है, उन्होंने रियासती अदारों पर जो थे वो हमले किए थे। तो इसमें सारी ही चीज़ें कंक्लूड हो जाती हैं कि जो 28 मई वाले थे, जिन्होंने पाकिस्तान की तरक्की के लिए काम किए, उनके साथ क्या हुआ, और जो 9 मई वाले हैं, उनके साथ अब क्या हो रहा है। और चीज़ें अब थोड़ी-सी रिवर्स हुई हैं कि जो पहले बाहर थे, आउट थे, वो इन हुए हैं, और जो इन थे, वो आउट हो चुके हैं। तो इस सारी ही जो चीज़ें हैं, वो उन्होंने एक ही जुमले में, बड़ा खूबसूरत ये जुमला है कि हम 9 मई वाले नहीं हैं, हम 28 मई वाले हैं। तो इनको अपनी, बल्कि ये तो उनको अपना एक स्लोगन बना लेना चाहिए कि हम 9 मई वाले नहीं हैं, हम 28 मई वाले हैं। तो ये एक इसमें ज़बरदस्त बात है कि मियाँ नवाज़ शरीफ साहब की, देखिए जब हम सिर्फ मियाँ नवाज़ शरीफ साहब की नहीं, किसी भी सियासी पार्टी को उठा के देख लें, कोई पार्टी भी करप्शन से पाक नहीं होती है। हर पार्टी किसी ना किसी लेवल पे करप्शन करती है, कुछ ना कुछ ज़रूर करती है, लेकिन बात ये होती है कि डिलीवर कौन करता है। अगर पीटीआई ने भी करप्शन की और पीटीआई डिलीवर कर जाती, तो आज पीटीआई इस टाइम मौजूद होती। लेकिन उन्होंने ब्लंडर किए, क्योंकि अब वो भी सीखेंगे, क्योंकि उनका पहला टाइम था, और अभी मियाँ नवाज़ शरीफ साहब तो चौथी बार जो है वो वज़ीर आज़म के लिए उम्मीदवार हैं। तो इन्होंने तो बहुत कुछ सीख लिया होगा अपनी माज़ी की गलतियों से। लेकिन मुस्लिम लीग नवाज़ का ये है कि उन्होंने डिलीवर ज़रूर किया है। किसी के बारे में ये चीज़ तो नहीं कही जा सकती, ये बिल्कुल दूध के धुले हुए हैं, कहीं न कहीं चीज़ें होती हैं, ऊपर लेवल पे नहीं तो निचले लेवल पर हो जाती हैं। लेकिन पाकिस्तान और पाकिस्तानी अवाम के लिए इन्होंने कुछ ना कुछ ज़रूर किया है। चाहे हम मोटरवेज़ की बात कर लें, सड़कों की बात कर लें, बिजली के मंसूबे कर लें, सी पैक की बहुत बड़ी मिसाल हमारे सामने है। 4 साल रोके रखा पीटीआई ने, अब ये फिर दोबारा से उम्मीद है
کہ وہ بھی شروع ہو جائے گا، اسی سرے سے اسی جذبے سے شروع ہوگا جس طرح سے میاں صاحب نے کیا تھا۔ تو بہت ساری اچھی چیزیں بھی ہیں، تو جو امید پاکستان ہے، امید تو یہی کرتے ہیں کہ یہ پاکستان کے عوام کی امیدوں پر پورا اترے گی، نہ صرف اپنے آپ کو وزیر اعظم تک سلیکٹ یا الیکٹ کرنے کے لیے محدود رکھے گی، بلکہ پاکستانی عوام کے لیے بھی ایک بہترین جو ہے وہ اسٹریٹجی لے کے آئے گی، بہترین حکمت عملی لے کے آئے گی، جس سے پاکستان کے عوام جو ہیں وہ واقعی ان مشکلات سے نکل سکے۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے پھر شام میں ملاقات ہوتی ہے، میاں نواز شریف صاحب کا جو خطاب ہوگا اس پر بات کریں گے کہ انہوں نے کیا موٹو جو ہے وہ پیش کیا ہے، کیا وہ جو ہے وہ اپنا ایک نیا آئیڈیا لے کے آئے ہیں پاکستانی عوام کے لیے، ان کی امیدوں کے لیے۔ تب تک اجازت دیجیے، خدا حافظ۔